ये भाजपा और आरएसएस के जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की जो है राहों में बाबा साहब की विचारधारा सबसे बड़ी बाधक बनी हुई है। इसलिए बार बार आरएसएस और भाजपा के लोगों बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का काम करते हैं। इस देश में इस तरह की सरकार नहीं चलेगी। ये सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप जातिवाद पर नहीं जा सकते हैं, आपको इस्तीफा देना होगा। बाबा साहब के संविधान के आगे हम लाखों स्वर्ग को लात मारते हैं। जिस स्वर्ग की कल्पना हमारे पास सिर्फ है, और संविधान हमको स्वर्ग से बेहतर जिंदगी देने का एक जरिया है। चिराग पासवान से लोगों को शर्म लगना चाहिए कि आपके रहते हुए अमित शाह डंके की चोट पर आपके भगवान को गाली दे रहे हैं। उनके लिए भगवान सावरकर हो सकते हैं, गोडसे हो सकते हैं। विजय भाई, बेगूसराय के जितने भी आरएसएस बीजेपी के लोग हैं उनको हम देखना चाहते हैं। मेरा भगवान है, देखिए ये सीना से इसको लगा लिए हैं। अम्बेडकर साहब फैशन नहीं, अमित शाह, अम्बेडकर साहब देश का फैशन नहीं, अमित शाह। के साथ आज हम लोग अमित शाह का पुतला दहन करने जा रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स, नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय के कलेक्ट्रेट के पास हूं और आप यहां देखिए जिस तरह से भारत के गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान आया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर, उसके बाद विरोध का स्वर बहुत ज़्यादा फूट पड़ा है। कई राजनीतिक संगठन, कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन के लोग सड़क पर उतर आए हैं और लगातार पुतला दहन कर रहे हैं अमित शाह का और विरोध जता रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे अमित शाह तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अभी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग लगातार नारेबाजी करते यहाँ पहुँच रहे हैं। और अभी SC, ST, OBC माइनॉरिटी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग आए हैं। क्या कहेंगे आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? और संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के ऊपर ओछी टिप्पणी किया, उनको अपमानित करने के लिए जो ओछी टिप्पणी किया, उसी के विरोध में हम लोग आज SC, ST, OBC माइनॉरिटी बैनर के तहत उनका पुतला दहन करने का काम कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं अमित शाह, आपके जो है मानसिकता गलत है। आप वोट के समय अमित शाह बाबा साहब का नाम लेकर राजनीति कर सकते हो, लेकिन यह राष्ट्र बाबा साहब का ऋणी है। बाबा साहब को हमेशा जो है सम्मान की दृष्टि से देखने का काम करते हैं। आप कहते हो कि जो इतना दिन यदि भगवान का नाम जपते तो 7 जन्मों तक जो है स्वर्ग हासिल होता। अमित शाह जी, आप स्वर्ग जाइए, संसद भवन से इस्तीफा दीजिए, स्वर्ग आपको मुबारक हो। जिससे स्वर्ग और नरक से छुटकारा दिलाने के लिए मोहभंग बाबा साहब ने लोगों को, करोड़ों दलितों पिछड़ों को जो है ये रास्ता दिखा। ये दलितों, ये पिछड़ों, ये वंचितों, तुम्हारी समस्या का समाधान संसद भवन में है, न कि मंदिरों में है। आप अमित शाह बाबा साहब के विचारों को जो है से कुचल नहीं सकते हो। ये भाजपा और आरएसएस के जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की जो है राहों में बाबा साहब की विचारधारा सबसे बड़ी बाधक बनी हुई है। इसलिए बार बार आरएसएस और भाजपा के लोगों बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का काम करते हैं। हम उसको जो है कड़ी निंदा करते हैं। अमित शाह जी, आप जो कभी भी आपके भगवान और तथाकथित जो भगवान है उनसे जो है करोड़ों गुना बड़े हैं बाबा साहब का कद। हम दलितों पिछड़ों उनको मसीहा से कम नहीं मानते हैं, जिन्होंने सदियों से बंद स्कूल के ताले खुलवाए
आए हैं। आपके भगवान के शासन में, आपके राम राज में हम लोगों को सड़क पे चलने का अधिकार नहीं था। आप किस भगवान की बात करते हैं? आपको ऐसी भगवान और आपकी वैसी स्वर्ग मुबारक हो। हमें संसद भवन चाहिए। जहाँ मांग करते हैं, हम मांग करते हैं, इसकी सबसे पहले उनकी टिप्पणी को कड़ी निंदा करता हूं और उनको इस्तीफे देने की मांग करता हूं और जल्दी से जल्दी वे चुल्लू भर पानी में डूब मरकर स्वर्ग चले जाए, जो स्वर्ग की कल्पना करते हैं। मैं यही मांग करता हूं। देखिए कितना आक्रोश है वंचित समाज के लोगों में, और ये जो आक्रोश है आप समझ सकते हैं कि जो राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हैं वो भी अब टूट रही है। जदयू के लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। जदयू के वीरेंद्र पटेल हैं। इस तरह अभद्र टिप्पणी करके देश में सांप्रदायिकता फैलाना चाह रहे हैं, ये नहीं चलेगा। अमित शाह जी, आपको ज्ञान नहीं है संविधान का, और अगर ज्ञान भी है तो आप पॉलिटिक्स करते हैं। आम जनता खून हो जाएगा इस तरह का टिप्पणी कीजिएगा। इसलिए देश में अमन चैन और शांति रहने दीजिए। अम्बेडकर साहब एक अवतार हैं, दलित पिछड़ों और ओबीसी के लिए, सबके लिए ये है। इन्होंने संविधान रचा है और इनके बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं तो आपके देश में सलाई मारने का काम करते हैं। शांति रहने दीजिए। हम लोग चाहते हैं अमन चैन से रहने के लिए भारत में, और अमन चैन को खत्म मत कीजिए। अपना राजनीति मत से किए और सबको शांत रहने दीजिए, संविधान को चलने दीजिए। आप इस तरह संप्रदायवाद फैला करके क्या कहना चाहते हैं अमित शाह जी? आपको तुरंत ही इस्तीफा दे देना चाहिए। इस देश में इस तरह की सरकार नहीं चलेगी। ये सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप जातिवाद पर नहीं जा सकते हैं, आपको इस्तीफा देना होगा। ये जदयू के हैं वीरेंद्र पटेल और ये भी विरोध जता रहे हैं। राजीव रंजन पूर्व डिप्टी मेयर हैं बेगूसराय नगर निगम के, क्या कहेंगे राजीव आप? देखिए, जो अमित शाह जी गृह मंत्री का बयान आया है वो निंदनीय है, और इसकी निंदा जितनी की जाए वो बहुत कम निंदा है। हमको आपका स्वर्ग नहीं चाहिए, ये हम लोग युवा कह रहे हैं कि हमको आपका स्वर्ग नहीं चाहिए। हमको इस देश में बाबा साहब का लिखा संविधान सुरक्षित और हूबहू पालन करने वाला हमारी सरकार चाहिए, पालन कराने वाली सरकार चाहिए, ना कि आपका स्वर्ग चाहिए। बाबा साहब के संविधान के आगे हम लाखों स्वर्ग को लात मारते हैं। जिस स्वर्ग की कल्पना हमारे पास सिर्फ है, और संविधान हमको स्वर्ग से बेहतर जिंदगी देने का एक जरिया है, और उस जरिया और उस बाबा साहब के ऊपर आपने ओछी टिप्पणी की है, जिसकी हम निंदा करते हैं। आपकी घृणित आपकी मनसा ये बता रही है, आपका स्टैंड क्लियर हो चुका है दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, वंचित समाजों के लिए कि आपकी सोच क्या है, आप क्या लागू करना चाह रहे हैं, आप संविधान को कहां ले जाना चाह रहे हैं। आपका स्टैंड स्पष्ट अमित शाह जी क्लियर हो चुका है। मांग करते हैं हम यही मांग करते हैं सबसे पहले अमित शाह जी को कि अपना वो बयान वापस ले, देश से माफ़ी मांगे और गृह मंत्री पद से इस्तीफा दें। यहाँ पे क्या नाम है? इधर आइए थोड़ा सा, क्या मांग करेंगे आप? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि भारी संसद में इस प्रकार से बाबा साहब के बारे में भारत के गृह मंत्री के द्वारा बोला गया कि फैशन के तरह जो है बाबा साहब का नाम का उपयोग किया जाता है। मैं समझता हूँ बाबा साहब फैशन नहीं है, बल्कि देश का अभिमान है, मान सम्मान है, और देश का ही नहीं पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं अधिकांश देश बाबा साहब को मानता है। और कहीं ना कहीं सिर्फ भारत के लोग नहीं, भारत के दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं, बल्कि दुनिया के लोग भारत के गृह मंत्री के खिलाफ हो गए हैं। भारत के गृह मंत्री को निंदा कर रहे हैं कि इस प्रकार की ओछी टिप्पणी भरी संसद में नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो यही कहूँगा कि उनको पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। इस प्रकार से भारत के संविधान को अपमान किए, भारत के संविधान के निर्माता को अपमान किए, देश के बहुजन समाज को अपमान किए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नाम क्या बताइए? सोनू कुमार मल्लिक, बिहार भीम आर्मी प्रदेश सचिव। मैं अमित शाह जी से स्पष्ट ये कहना चाहता हूं, आज उस संसद भवन में संसद के रूप में, भारत के गृह मंत्री के रूप में आप संविधान के बदौलत वहां बैठे हुए, ना कि मंदिर और मस्जिद में स्वर्ग नरक के द्वार के रूप में बैठे हुए। संसद भवन में आप और हक अधिकार की बात की जाती है। अगर आपको नरक और स्वर्ग का द्वार दिखाना है तो हमारे भारत में हर एक चौक चौराहा पे अनेकों मंदिर मस्जिद है, वहाँ जाके आप स्वर्ग और नरक का द्वार का रास्ता दिखाइए। अगर आप अधिकार हक की बात करना है तो संसद भवन में किया जाएगा। और बाबा साहब सिर्फ हम दलित पिछड़ों के लिए नहीं, सभी महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल ला के समान अधिकार का बात किया। जो पर्दा प्रथा में जो माता बहन अमित शाह के परिवार के आदमी घर में बैठे हुए थे बाप दादा के जवानों से, उनको बाबा साहब ने संविधान लिख के आज पर्दा के बाहर करके रोड पे लाया, समानता का अधिकार दिया है। अपना नाम बता दीजिए। विकास कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता। देखिए, अमित शाह
नहीं बोले। आरएसएस बीजेपी का जो चेहरा था वह पूरा देश ने देखने का काम किया। उनके भगवान से हमको कोई आपत्ति नहीं है। भगवान हमको उस दिन मिला था जिस दिन बाबा साहब भीमराव ने अपने जो अंतिम पायदान के लोग थे, शोषित थे, पीड़ित थे, वंचित थे, उनका अधिकार दिया। हमको 7 जन्म का स्वर्ग वहीं मिला था। आप किनको भगवान मानते नहीं मानते उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शर्म वैसे संसद को लगना चाहिए जिसके गठबंधन में रह के ये वार्तालाप कर रहे हैं। चिराग पासवान से लोगों को शर्म लगना चाहिए कि आपके रहते हुए अमित शाह डंके की चोट पर आपके भगवान को गाली दे रहे हैं। उनके लिए भगवान सावरकर हो सकते हैं, गोडसे हो सकते हैं। विजय भाई, बेगूसराय के जितने भी आरएसएस बीजेपी के लोग हैं उनको हम देखना चाहते हैं। मेरा भगवान है, देखिए ये सीना से इसको लगा लिए हैं। हम एडवोकेट विकास पासवान, सुनिए, हम एडवोकेट विकास पासवान ही हैं। हम तमाम साथी से अनुरोध करते हैं कि बेगूसराय में अमित शाह के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। ये हम मांग करते हैं। देश का तारीपार आज गृह मंत्री है। अमित शाह जो बयान दिया है यह निंदनीय नहीं, पूरे भारत पूरे विश्व शर्मसार है। और ये हमारे भगवान जो अधिकार बहुजनों को नहीं तमाम जाति को अधिकार संविधान लिख कर दिए हैं और अमित शाह ने अपमानित करने का काम किया है। इसलिए हम मांग करते हैं न्यायालय से इसका सदस्यता खत्म किया जाए सांसद का, और अमित शाह माफ़ी नहीं मांगे, उसका सदस्यता खत्म किया जाए। वो संसद में बैठने लायक नहीं है। नाम बता दिए। रामदास धनुषवंशी।